Welcome to Shalom Fellowship's Bible Study. Today we are going to meditate on the topic, Whatever Needed is Already Provided. Come, let's listen to the Word of God from Mr. G. Chidambaram. I welcome all of you in the name of the Lord. Today's topic is, whatever needs are already met by the Lord. हमारा सब जरूरत को प्रभु ने पहले से हमको दे चुका है वचन का आधार पर। आज ध्यान से सुनिएगा, हमारा जीवन में बहुत कुछ गलत फहमी है। हमको मालूम नहीं वो सच है और क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या है, 2023 साल के पहले से मेरा सब जरूरतों को प्रभु ने पूरा कर दिया है और हम प्रार्थना कर विनती करेगा, फिर प्रभु रास्ता खोलेगा, तैयार करेगा, फिर हमको देते हैं। लोगों को मालूम नहीं है। नाउ ये भी है, परमेश्वर को बार बार समझाकर उसको मनाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, अदरवाइज हमको नहीं मिलेगा। वो भी है, जैसे हम इंसान को बार बार हम याद दिलाते हैं, ऐसे क्या बार बार मैं कर लेना है, ये भी एक गलत फहमी है। फिर वो भी कुछ लोगों को सोच है, प्रभु मेरे लिए कुछ आशीष को देना नहीं है तो उसको निर्बल पर है, उसको सोच का आधार पर है, उनको मूड का आधार पर है। हम उसको पहले से पता नहीं कर सकते हैं। शायद आपको मिल गया तो मिल गया, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसे भी सोच है कुछ लोगों को। देन ये भी है, कब तक हम प्रार्थना कर विनती कर और हम लोग बहुत मेहनत कर प्रभु को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। इवन कभी कभी हम फास्टिंग करते हैं, स्पेशल प्रेयर मीटिंग करते हैं, उसको दोबारा क्या प्रभु को हम प्रभावित करना पड़ेगा मांगने का, वो भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है, मेरे को प्रभु ने तो साल्वेशन दे दिया है, अपना संतान तो डरा दिया है, क्या उसको साथ साथ सब प्रकार का आशीष भी दे चुका है? इज इट अ टोटल पैकेज है और ओनली साल्वेशन है? साल्वेशन को तो हमने आसानी से मिल गया है, विश्वास किया है, बाकी चीज के लिए क्या मैं अच्छा बनना पड़ेगा? वो भी एक सोच है, मिसकंसेप्शन है। सो क्या हम हमारा मेहनत, हमारा काम को दोबारा कुछ कमाने की चीज है? इस दुनिया में बहुत लोग भक्ति करते गए, सोच रहे कि मैं ऐसे करेगा तो खुदा मेरे लिए देगा, और ओनली आवर फेथ इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ गॉड, प्रभु ने कंप्लीट किया गया काम का आधार पर हम विश्वास करने के द्वारा मिलते हैं और मेरा अच्छा कार्य के द्वारा मिलते हैं। इस प्रकार का बहुत सोच है, सेवक लोग है, विश्वासी लोग है, बहुत कुछ उसको बारे में बहुत चिंता करते हैं। आज हम कुछ वचन पढ़ेंगे, प्रभु आपको मदद करेगा उस विचार से बाहर आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, उसको ध्यान से सुनिएगा, वो क्या बता रहे हैं। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन द्वारा भक्ति के संबंध रखता है, हमें इसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। सो एवरीथिंग इस दुनिया में हम जीने का, परमेश्वर का एक प्रसन्न करने का कुछ कार्य है, हम जीने का है, सब कुछ अद्भुत रीति से हमारे लिए दिया गया है। ये गणित संबंध से, नोइंग गॉड पर्सनली एंड इंटीमेटली अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही है, इसको हमको पता लगता है। बिकॉज गॉड ने हमको चूज किया है, उसको आप उस अध्याय को पढ़ेंगे और भी लिखा गया, परमेश्वर ने हमको चूज किया है, हमारा अच्छाई के कारण से नहीं है, उन्हीं का अच्छाई के कारण से, उनका अनुग्रह के कारण से है वो हमको दिया गया है, नॉट बिकॉज ऑफ आवर गुडनेस।
कभी कभी ये बड़ा स्ट्रगल करता है। हिज गुडनेस, हिज मर्सी हमको बुलाकर हमारे लिए दे चुका है। ये कैसे पता लगता है? हमारा पर्सनल नॉलेज को द्वारा है, जनरल नॉलेज को द्वारा नहीं, नोइंग वेरी पर्सनली। इसमें लिखा गया हमारा रिक्वायरमेंट क्या, हमारा जरूरत है, व्हाट इज नीडेड टू अस, हमको क्या क्या जरूरत है इस दुनिया में जीने का, हमारा भक्ति का संबंध क्या क्या चीज है, सब कुछ ऑलरेडी प्रभु ने दे चुका है। ही इज ग्रांटेड, ही इज प्रोवाइडेड, दैट मीन्स हिज किंगडम इज ऑलरेडी मेड अवेलेबल। परमेश्वर का राज्य हमको सब कुछ अवेलेबल हमको दे दिया है। How do you know it? Because the word says, वचन कह रहे हैं। So इस वचन को लेकर we need to grow। जैसे एक पौधा उस ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, इस तरह परमेश्वर का ज्ञान का कारण से है, हम पर्सनली समझने के कारण से है, ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव में हम लेकर आते हैं, not through any other things। Your personal, very close personal knowledge with the Lord, relationship with the Lord is more important। प्लीज आपको इस बात को पकड़ना पड़ेगा। इस ज्ञान को व्यक्तिगत रूप में अनुभव में हम लेकर आने के दोबारा गए, इस आशीष को, अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं। हम बोलते हैं लिसनिंग एंड हियरिंग का फर्क क्या है? ध्यान से सुनना अलग चीज है, ऐसे सुनना अलग चीज है। जनरली हम पढ़ना के सुनना अलग चीज है, पर्सनली उस बात को मानना अलग चीज है। it is not the grace or the blessing problem इधर ही है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ करेक्टली, वचन को सही तरह पहचानने के द्वारा ही है इस बात को हमको पता लगता है, और परमेश्वर से कमी नहीं है। हम कभी कभी, मैं भी मेरा लाइफ में जब नया नया यीशु मसीह को जानने लग गया, मैं बहुत बड़ा मीटिंग में इधर उधर भागता था, दूसरे लोग को बोलता मेरे लिए दुआ करिएगा, मीटिंग में सामने चल जाता है, वो मेरे लिए 2 गुना का अभिषेक चाहिए, आशीष चाहिए, मेरे से प्रार्थना करिएगा। जब प्रभु ने एक बात बताया है, आप विश्वास क्यों नहीं करते, बार बार भागते इधर उधर क्यों नहीं? Then I understood, I already got it। ओनली मेरा प्रॉब्लम ये था है, मैंने उस बात को अंदर से तो ग्रहण कर चुका, ले चुका है, उसको बाहर लेकर आना मुझे मालूम नहीं था। प्रैक्टिकली हाउ टू ब्रिंग इट आउट, दैट वाज द प्रॉब्लम, नॉट द गॉड्स ग्रेस प्रॉब्लम। सो वी आर लर्निंग टू ब्रिंग इट आउट, व्हाट इज गॉड केप्ट इनसाइड ऑफ अस थ्रू आवर वर्ड। बहुत बार लोग, जैसे उदाहरण के लिए हम सोचते हैं, एटीएम कार्ड को हाथ में रखते हो गई, बैंक का सामने खड़े होते रह गई, हमारे लिए पैसा का जरूरत है बोलकर मैं प्रार्थना करता हूं, वो कैसे लगेगा? इफ यू आर क्राइंग टू गॉड फॉर मनी, होल्डिंग द एटीएम कार्ड इन फ्रंट ऑफ द बैंक, ऐसे है हम बहुत कुछ परमेश्वर को, वचन को हमको हाथ में रखते हो गई, हमको मालूम नहीं कैसे उसको वचन को इस्तेमाल करना है। हम परमेश्वर से बार बार बोलते हैं, प्रभु मेरे ऊपर दया करिएगा, मेरे को ग्रेस भेज दिएगा, मेरे ऊपर प्रभु थोड़ा तरस आप मेरे ऊपर डालिए। नो, दैट इज नॉट द थिंग्स, इट इज ऑलरेडी गिवन। क्यों? ये हम अपना योजना से नहीं कह रहे हैं, वचन कह रहे हैं, परमेश्वर को वायदा खुद कह रहे हैं। नाउ सी ऑल वी रिसीव इट बाय फेथ, ये विश्वास से हम हासिल करते हैं, फिर हम उसको अंगीकार करते हो गई, हम उसको अनुसार चाल चलन को चेंज करने के द्वारा गए, ये सब कुछ हम बाहर लेकर आते हैं। कुछ भी आशीष होते गए पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलते गए। वो हेवनरी रियल्म्स बोलते हैं, एफेसियों 1:3 हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, हिंदी में पढ़िएगा, एफेसियंस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। He blessed us with grace, that means given by the Holy Spirit। एक ट्रांसलेशन करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा गए
स्वर्गीय स्थानों पर रखा। दैट मीन्स स्पिरिचुअल, स्पिरिट रेल में होता है, फिजिकल रेल में नहीं। आत्मिक जीवन भी है, फिजिकली आपको महसूस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज और एक आशीष है, स्वर्ग से ही आता है। ऑल गुड थिंग्स कम्स फ्रॉम द हेवन, दुनिया से नहीं। गॉड ब्लेसेस आवर स्पिरिट विद दोस गुड थिंग्स। हमारा आत्मा को स्पिरिट में, क्योंकि हमारा स्पिरिट में प्रभु कनेक्टेड है, उधर से ही बात करते हैं। हमारा साल्वेशन में स्पिरिट में हो गया, फिजिकल कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। सो स्पिरिट में स्वर्गीय स्थान से पवित्र आत्मा के द्वारा हम आत्मिक मंडल से उसको ले लेते हैं, देन हमारा माइंड को रिन्यू करने के द्वारा उस वचन को, आशीष को बाहर लेकर आते हैं। एक अनुवाद करने वाला लिखा है, हम उसको उत्सव बनाना, सेलिब्रेट करना है। परमेश्वर ने उसको वरदान में ऐसे दिया कि वी नीड टू सेलिब्रेट ऑफ हिज लैविश गिफ्ट। उनको पुत्र यीशु मसीह के द्वारा है हमको दुनिया में सबको दिया गया है। दैट मीन्स कि द ब्लेस्ड मैसिया ने हमको ब्लेस किया है, स्पिरिट इंस्पायर्ड ब्लेसिंग इन द हेवनली रेल्म। देखो, इट्स इंस्पिरेशन हमको कहां से मिलते हैं? होली स्पिरिट के द्वारा। कहां से? फिजिकली नहीं, हेवनली रेल्म में होता है, स्पिरिट रेल्म में होता है। गॉड कम्युनिकेट्स। देखो, हमारा आत्मिक युद्ध का भी लिखा गया, हमारा लड़ाई और युद्ध है, फिजिकल नहीं है, आत्मिक बातों में है। सो उस आत्मिक मंडल से है हम बाहर उसको लेकर आना है, उसको हमको मालूम नहीं है, उसको कारण से हम बोलते हैं हमको मिला नहीं। सी, हमारा आंखों से देख रहे नहीं है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमको दिखाई दे रहे नहीं है वो तो, और कैसे मालूम है? ये हमारा ऊपर है, हमारा ऊपर आदत है। सो स्पिरिट रेल्म से हम बाहर फिजिकल रेल्म में लेकर आने का हम सीखना है। हम क्या विश्वास कर रहे हैं, क्या हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं। खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। यू नीड टू बिलीव एंड यू नीड टू एक्ट इट। जैसे एक पक्षी आप ऊपर उठते हैं, विश्वास नहीं करेगा तो एफर्ट भी नहीं करेगा। यू नीड टू बिलीव। पक्षी के कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई किसी ने पकड़कर सिखाया कैसे फ्लाई करना? नो, दैट नो इट इनसाइड में दिया गया। हमारा आत्मिक मंडल में बहुत कुछ प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए दिया गया है। वी नीड टू बिलीव इट एंड एक्ट ऑन इट। बहुत कुछ आशीष है, अद्भुत रीति से हमारे लिए दिया गया उस अनुग्रह को बाहर लेकर आने के लिए हमें विश्वास के साथ कदम उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल बोलते हैं एक स्वस्थ जीवन है, डिवाइन हेल्थ है, एक हीलिंग है, ये सब कुछ गॉड हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। सो प्रभु ने दे दिया बोलकर मैं अपना शरीर को ठीक तरह मेंटेन नहीं करता हूं, ठीक से खाता नहीं हूं, ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक से मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं डिवाइन हेल्थ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो प्रभु ने दे दिए बोलकर हमारा ड्यूटी क्या है? उस छोड़ना भी नहीं। गॉड promises the financial prosperity also। एक आर्थिक उन्नति का भी उन्होंने हमारे लिए वायदा दिया गया। सो दैट मीन्स कैसे किया? उन्होंने कहा है, आई विल ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड्स। मैं आपको हाथ रखकर आप क्या काम करेगा, मेहनत करेगा, उसके ऊपर मैं बरकत दे दूंगा। आलसी बैठने के द्वारा नहीं होता है। सो वी बिलीव। प्रभु बोलते हैं मैं अपना जरूरत को पूरा करूंगा, मेरा साथ वाला का भी जरूरत को पूरा करूंगा। सो मेरा हाथ का काम के द्वारा होगा बोलकर वायदा दिया। सो आई नीड टू एक्ट ऑन डूइंग दैट बाय ट्रस्टिंग गॉड। परमेश्वर ने दिया है खुशी और आनंद, जॉय एंड पीस हमारे लिए दिया गया है। वो खुशी और आनंद परिस्थिति के कारण से नहीं है। हमारा बाहर का सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, हम आनंदित रह सकते हैं। सो प्रॉब्लम हमको होता है कि मेरे को फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम चुप बैठ जाते हैं। बट बाइबल सेज
You need to act on the word of God, principles of God, not based on the feeling. इस शरीर का इंसान फीलिंग मूड है परिस्थिति का कारण से आते जाएगा, but we need to act on the promises of God. Okay, so it is already given. By believing, we need to acting and releasing in our own life. It is part of the responsibility. हर एक वचन में भी लिखा गया, ईश्वरीय प्रेम ने हमारा दिल में बहुतायत से उन्होंने डाला गया है। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का किताब 5:5 में लिखा है, क्योंकि कुछ लोगों को सवाल है, मैं परमेश्वर को प्रेम को मैं महसूस नहीं कर पाता हूं। प्लीज मेरे लिए दुआ करिएगा। परमेश्वर को अनुग्रह को मैं महसूस नहीं करता। पढ़िएगा ये वचन क्या बोल रहे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। आमीन। सो इट सेज, प्रभु हमको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, निराशा नहीं करेगा। परमेश्वर को वायदा एक नदी के तरफ बहुतायत से हमारा दिल में डाला गया, abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit, so that the God's love is, it's like a source, it's always inside of us. हम उसको संदेह नहीं करते, क्योंकि हमारा आशा को कभी भी शर्मिंदा होना नहीं देगा। God will never put us, our hope, let us down. प्रभु हमको गिराएगा नहीं, निराशा नहीं करेगा, कभी भी अपमान होना नहीं देगा। He will never dishonor us. So इसलिए गए हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसे आते हैं, दुख आते हैं, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, ट्रबल्स आते हैं, हम हमारा लाइफ उसके साथ खत्म हो जाएगा बोलकर कभी नहीं सोचते। ओके, आएगा जाएगा, एक सीजन है, बट उसी समय में भी हम अनुग्रह में बना रह सकते, खुशी रह सकते, क्योंकि परमेश्वर को उस अनुग्रह का एक छतरी की तरफ हमको संभालता है। प्रभु इसलिए बोलते हैं उस परिस्थिति में भी आप आनंदित रह सकते हैं। क्यों? वो दुख भी है, परिस्थिति भी है, आपको एक मजबूत करेगा, गॉडली कैरेक्टर को आपको अंदर उत्पन्न करेगा, बढ़ाई करेगा। it will develop the patience, godly character. इसलिए हम परमेश्वर से बोलते हैं, क्यों ऐसे हो गया? That's okay, कुछ नहीं होगा, हमारा लाइफ उसको कारण से नाश नहीं होगा। पवित्र आत्मा का उस वरदान, उस अनुग्रह, उस प्रेम हमारा अंदर बहुतायत से दिया गया। That means God loves us unconditionally. उनको फ्लो कभी बंद नहीं होता है। हम फील करते नहीं करते गए वो अलग मैटर है, बट उसको कारण से गए परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर, हम संदेह नहीं करना। दैट्स द सीक्रेट। ये सब हमारे ज्ञान के द्वारा ही मिलता है, फीलिंग के द्वारा नहीं मिलता है, कुछ प्रोग्राम करने से नहीं मिलता है। हर एक वचन ध्यान से पढ़िएगा। फिलेमोन का किताब 6 में क्या लिखा गया, फिलेमोन 6 हम पढ़ेंगे। हम उसको सही नॉलेज को पहचानना बहुत जरूरत लिखा है। I pray that the sharing of your faith become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing in Christ. Accurate knowledge, सही पहचान का दोबारा पकड़ने के दोबारा है, वो हमको मिलते हैं। पढ़िएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। आमीन। पहचानने के दोबारा, कैसे पहचानते हैं? वचन के द्वारा। हमारा मन में बहुत कुछ आता है, बट सही ज्ञान प्राप्त करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज योर फेथ विल बिगिन टू वर्क। आपको विश्वास कार्य करना शुरू करेगा। कैसे गए? बाय एक्नॉलेजिंग एवरी गुड थिंग विच इज इन यू इन क्राइस्ट जीसस। मसीह के द्वारा हमारा अंदर वो अच्छी बात रखा है, उसी के द्वारा। इट इज ऑलरेडी देयर। बहुत जगह पर बाइबल में लिखा है।
हम इसलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस कंप्लीट नॉलेज, सही पहचान के दोबारा गए वो करते गए. So when we were thinking, if it is mixed up with a doubt, हमारा सोच सही नहीं है तो संदेह आ जाएगा, डाउट आ जाएगा. हमारा थैंक्स गिविंग, प्रभु को धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, एक एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड नहीं हो पाएगा, फिर गुस्सा आएगा, ब्लेम करेंगे, प्रभु के ऊपर हम संदेह करते हैं. God says your prayer will turn into thanksgiving if you start believing whatever the word says true. इसलिए पौलोस ने कलीसिया को, एफेसियों कलीसिया को उन्होंने सिखाया दूसरा के लिए कैसे प्रार्थना करना. Paul was teaching in Ephesians. ध्यान से सुनिएगा, वो किस किस बात के लिए प्रार्थना करना. देखो, हम कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं ना, वो सही नहीं है. लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपना लिए करते हैं. सो दूसरा के लिए क्या क्या पॉइंट के लिए प्रार्थना करना पौलुस ने सिखाया हमको. पढ़िएगा एफेसियंस 1:15-20. इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसके सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर. आमीन. May give you the spirit of wisdom and the revelation knowledge. वो एक ज्ञान है, एक बुद्धि है, रेवलेशन नॉलेज हमको चाहिए, उसके लिए दुआ किया. फिर बोला आइस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बी एनलाइटेड. आपके अंदर एक ज्योति है, आपका रहस्य है, वो आपको एक एनलाइटनमेंट में, एक प्रकाश में लेकर आना है, उसके लिए मैं दुआ कर रहा हूं. फिर आपको मिरासा क्या, होप ऑफ योर कॉलिंग, भविष्य क्या है, ग्लोरी ऑफ द इनहेरिटेंस फॉर द सेंट्स, विश्वासी लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए मिरास क्या है, उस बात को समझकर आप धन्यवाद करेंगे. ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर, कौन विश्वास कर रहे हैं उन्हीं के जीवन में एक बहुत एक सामर्थ कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू द वाइट मार्किंग ऑफ हिज माइटी पावर. ये सब रहस्य को जानने का, कोई नया बनाने का, नया कुछ हासिल करने वाला का नहीं, वो ऑलरेडी अंदर है. उस ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे, समझेंगे, सही पहचानेंगे है, आपको भविष्य को, आशा को क्या है, आप धन्यवाद करेंगे. इसलिए पौलुस ने कहा मैं हर एक बार आपको याद करता हूं, धन्यवाद करता. हम परमेश्वर को हिलाने को, वो आपको उसको याद दिलाकर फोर्स करने की जरूरत नहीं. जैसे मैं कभी कभी चर्चेस में देखता हूं, सुबह कोई आराधना लीड करने वाला लोगों को बोलते हैं आप धन्यवाद करो, आराधना करो. उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है. दुखी की बात है, बिकॉज वंस यू एक्सपीरियंस, वो आपको रुक नहीं सकते कि आपको थैंक्स गिविंग वो ऑटोमेटिकली आएगा. सो हमारे जीवन में इस सच्चाई के वचन कार्य नहीं करते गए, खुदा जिम्मेवारी नहीं है गए. बाइबल बोलते गए आप अपना जिम्मेवारी ले लो, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये परमेश्वर को नहीं बताना है प्रभु ये बोलो आपको मालूम होगा, देखो मैं ये बात को मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं कर रहे गए. नो, हम सभी कभी सोचते हैं वो करना तो प्रभु कर सकते हैं, बट मेरे लिए नहीं कर रहे गए, प्रभु प्लीज मेरे लिए करो. ऐसे हम बोलने की जरूरत नहीं. हम बोलेंगे थैंक यू, आपको ग्रेस ने हमको दिया है, प्रभु इसको पहचानने को, समझने के लिए अनुग्रह दिए. उसलिए तो हम आते बाइबल स्टडी में, अब कुछ डीप स्टडी करते गए, हम ध्यान से सुनते गए, हम नोट करते गए, परमेश्वर एक्यूरेटली हमको समझाते गए, एक रेवलेशन मिलते गए, हम लिखते गए, फिर हम विश्वास करते गए, फिर अंदर से बाहर हम रिलीज करते गए. हम लोग विनती करते हैं नहीं बाहर से आपको अंदर आने के लिए, अंदर से बाहर आने के लिए.
खुद कुछ बात मेरे को भी प्रभु ने सिखाया। आपको जॉब के बारे में, धन के बारे में, पैसे की जरूरत है, ये है, बोला बाहर से नहीं, उस खजाना को, उस अनुग्रह को मैं अंदर रखा गया, आप उसको बाहर लेकर आना पड़ेगा। लोगों को सामने दया नहीं ढूंढना, लोग मेरे को मदद करें क्यों नहीं, लोग समझते नो, यू आर सोर्स। पहले मेरे को पकड़ नहीं पा रहा था, फिर मेरा माइंड को, सोच को मैंने चेंज किया, फिर लाइफ आसान ही हो गया। अभी मैं कितना बात करता हूँ, बोलता हूँ, मेरा शरीर, मेरा फीलिंग सपोर्ट नहीं करते, बट मैं वचन को विश्वास कर कर उसको आधार पर मैं बोलना शुरू करता हूँ, कार्य करना शुरू करता हूँ। मैं आपको सिखाता भी, आपको फीलिंग सपोर्ट करेगा, शरीर का सोच सपोर्ट करेगा नहीं। हमने वचन को लेकर हमारा सोच को, माइंड को रिन्यू करना वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपको किसी दिन मूड आपको डाउन रहेगा, अच्छा फीलिंग नहीं रहेगा, इसका मतलब परमेश्वर हमको प्यार नहीं कर रहे हैं, उसको अनुग्रह में हम कम हो गया, ऐसे सोचने का हमको जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट गॉड्स वर्ड सेज। नाउ पुराना नियम में हम पढ़ेंगे, एक्चुअली दानियेल का की किताब में है, जब उन्होंने प्रार्थना किया है, स्वर्गदूत तो तुरंत जवाब लेकर आया, बट उन्होंने कहा है, उस शैतान ने बीच में ब्लॉक कर दिया मेरा प्रार्थना को, वो उन्होंने उसको रुक दिया है। बट हम लोग नया नियम का आधार पर है, अभी शैतान हमको ब्लॉक नहीं कर सकते, वो हमारा पैर के नीचे है, ही इज अंडर अवर फीट। सो उसी टाइम वो यीशु मसीह क्रूस पर आकर शैतान को ऊपर विजय नहीं पाया, वो ब्लॉक करता था, लड़ता था। अभी ही इज अंडर फीट, इसलिए याकूब 4:7 में लिखा है, उसको आप विरोध करो, उसको डांटो और उसको विरोध करो, उसको मौका मत दे दो, वो आपसे भागेगा। रेसिस्ट द एनिमी, ही विल फ्ली। देखो, इसलिए हम कभी उनको साथ दोस्ती नहीं बनाते, शैतानी काम को हम दोस्ती नहीं बनाते, हम उसको नफरत करते हैं, हमारा कोई उनके साथ लेना देना नहीं है, उसके ऊपर को हम गुस्सा करता है। इसलिए के सोर्स से कहां से उत्पन्न हो रहे उधर से हम रुक देते हैं, फिर हम उसको विरोध करते हैं। हमारा बात को सुनने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। वी कैन रेसिस्ट द एनिमी, वी हैव एन अथॉरिटी एंड द पावर, वो हमारे लिए दिया गया है, वो कुछ हमको वो नहीं कर सकते, हम डरने की जरूरत नहीं। क्यों? हमारे अंदर ईश्वरीय सामर्थ, पवित्र आत्मा का ताकत है, हम शैतान से बड़ा है, हमारा अनुग्रह हमारे लिए ताकत है, परमेश्वर का महिमा हमारा अंदर है, परमेश्वर का अभिषेक हमारा अंदर है। कभी कभी फील करें ना करें, हम डरना नहीं, संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने उस अनुग्रह में हमको दिया गया है। जब हमने विश्वास कर ग्रहण किया है, वो हमारे लिए दिया गया। सब हमारे लिए देने के बाद, प्राप्त करने के बाद हम जाकर दे दो बोलेगा, वो आप प्रभु को कभी कभी इंसल्ट करते। प्रभु तो हमारा पिता के कुछ नहीं बोलते, दिया गया बोल रहे, मैं बोल रहा हूं फिर भी दे दो। उदाहरण के लिए एक वचन यूहन्ना में 4:14 में लिखा है, यू नो, मैं आपको देता हूं उस अनुग्रह, दोबारा आपको प्यास नहीं लगेगा। पढ़िएगा जॉन 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना रहेगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। अनुग्रह हमारा जीवन में उमड़ते रहेगा, दोबारा नहीं, हमको प्यास नहीं लगेगा, इधर उधर ढूंढने के लिए हमको जरूरत नहीं, वो एक नदी की तरफ हमारे लिए वो आते रहेगा। जब इस वचन को हम सुनते हैं ना, ये तो क्या है, ऐसे नहीं होते, मैंने अपना अनुभव में पिछले 30 साल 20 साल देखा, हम ऐसे नहीं होते। इमीडिएटली हमारा नेगेटिव थॉट्स, हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को सामने लेकर इस बात को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, इमीडिएटली बोलते हैं मैंने एक्सपीरियंस तो इसके साथ नहीं है, इसलिए वो सही नहीं हो सकते, वो झूठ है। डोंट बिलीव दैट। वो प्रभु ने बोला है, मुझ में बना रहो, मैं आपसे बना रहता हूं, आप मेरे से अलग होएगा तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो क्लियरली उन्होंने बताया यूहन्ना 15 में। हम उनसे बना रहते तो
हम फलदायक है, हम उनसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम परमेश्वर से बना रहते हैं, दूसरा चीज को हम विरोध करते हैं। शैतान हमको, हमारे जीवन को कुछ नहीं कर सकते। सैटन कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अवर कंसेंट एंड कोऑपरेशन। हमारा सहमति के बिना, हमारा सपोर्ट को बिना शैतान हमारा लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को आज आप पक्का विश्वास करिएगा। आप प्रार्थना में प्रभु के पास जाकर नहीं बोलना कि शैतान मेरे को तंग कर रहा है, वो नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपने जगह दिया, आपने डर गया, आपको उसको साथ कुछ आपने समझौता किया होगा, फिर भी है तो आप उसको करिएगा, हमारा साथ लेना देना सब खत्म, आप भाग जाओ, मेरे लाइफ में नहीं है, वो भागेगा। आप कुत्ता को देखकर डर कर आप भागेगा तो आपको पीछे करेगा, आप हिम्मत होकर उसको डराएगा तो वो आपसे भागे। सिंपल लॉजिक। सो प्रभु मेरे को ऐसे करिएगा, उस दोबारा उसको दे दे, मेरे को सब अभिषेक कम है, मेरा विश्वास कम है, वो नहीं है। हमारा कमी है, विश्वास करने में कमी है, इसका मतलब हम संदेह करते हैं साथ साथ। सो उन्होंने वायदा किया है, मैं आपको त्याग नहीं करूंगा, मैं आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। छोटा बच्चे को अपना माँ मम्मी छोड़ सकते है, प्रभु ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। सी दिस अंडरस्टैंडिंग ही है, मैं इस बात को आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। लॉर्ड इज अ स्पिरिट, गॉड इज इन अ स्पिरिट। अभी शारीरिक रूप में नहीं है, प्रभु स्पिरिट में है, वो स्पिरिचुअल रेल में काम करता है। जब वो आया था फिजिकली, उसी टाइम फिजिकली गया, इधर उधर गया। अभी तो ही इज इन स्पिरिट, स्पिरिचुअल रेल में ऑपरेट करता है। पवित्र आत्मा हमारा स्पिरिट का साथ ही कनेक्शन होता है, हमारा शरीर का उसमें नहीं होता है। इसलिए हम पैसे पहले जैसे था अभी भी ऐसे है, बट ही कनेक्ट्स विथ अवर स्पिरिट, नॉट विथ अवर मेंटल एंड द फिजिकल रेल। So when from our spirit we need to bring it to flesh और physical life में हम लेकर आते हैं। देखो हमारा मेहनत से कुछ नहीं, बाइबल कहता है कि सब कुछ अनुग्रह के द्वारा, we receive it by grace through the faith। हम विश्वास करते हैं, finished work of God, खुदा ने सब कुछ कर दिया। हम खुदा को कुछ बना नहीं सकते हैं और कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। He has already given us in his spirit। So इसलिए जैसे उत्पत्ति के 2 किताब में लिखा गया, प्रभु ने सब कुछ क्या करना था हमारा मनुष्य लोगों के लिए, हमारा जीवन के लिए सब कुछ कंप्लीट कर कर उन्होंने रेस्ट किया बोलते हैं। दैट मीन्स डूइंग समथिंग, ऐसे कुछ चीज नहीं है। एनीथिंग वी नीडेड, हमारा फूड के लिए, हमारा ऑक्सीजन के लिए, और हमारा क्या क्या अच्छी चीज है, वो सब कुछ प्रभु ने अपने सृष्टि में कंप्लीट किया। ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड। आपका और हमारा लाइफ में क्या जरूरत है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया 2030 साल पहले गए। नथिंग इज पेंडिंग। इसलिए वी ऑल्सो रेस्ट इन हिम, वी बिलीव हिम। सो हम लोग कैसे इसको ऑपरेट करना है आत्मिक जीवन को, उसको हम सीखते हैं। हम उस आत्मिक पावर को कैसे हमारा लाइफ में अधिकार को, सामर्थ को कैसे लेकर आना है, वो वचन को ज्ञान के द्वारा है हम पढ़ते हैं। हम दूसरा लोगों को प्रार्थना का सपोर्ट को द्वारा हम जी नहीं सकते। थोड़ा आपने कुछ बिस्किट खा लिया गया, थोड़ा आपने 1 लीटर आप एक ग्लास जूस पी लिया गया, उससे नहीं जी सकते। वी नीड टू लर्न कैसे है। सो इसलिए किसी ने कहा गया, वी नीड टू लर्न टू अप्रोप्रिएट द वर्ड ऑफ गॉड पर्सनली इन योर लाइफ। परमेश्वर को वचन को लेकर हमारा लाइफ के साथ कैसे बनाना, लेना, रिलीज करना है, उस अनुग्रह को हमारा विश्वास के द्वारा, कन्फेस करने के द्वारा होता है। दैट मीन्स इनसाइड से बाहर लेकर आता है। जैसे आजकल हम लोग तो आजकल ऑनलाइन नेटवर्किंग आ गया ना, हम पेटीएम से करते गए और बैंक ट्रांसफर हम नेफ्ट में देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर। सो हमारा स्पिरिट वर्ल्ड से है, फिजिकल वर्ल्ड में है, कैसे लेकर आना है वो हम सीखना है। इसलिए है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हमारे लिए जरूरत है।
फिजिकल ट्रेनिंग से के स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हमारे लिए जरूरत है। यू नो फिजिकल मैन को हम बहुत सुंदर बनाने के लिए बहुत हम उसको मेहनत करते हैं, बट आत्मिक इंसान को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो भी कुछ लोगों का ये दैट्स अ प्रॉब्लम। आप अभी भी काफी बातों में है अज्ञान है, आपको मालूम नहीं है। वी आर इन द इग्नोरेंस। आत्मिक रेवलेशंस को हमने पाया नहीं, समझा नहीं। कॉर्नली नेचुरल मैन जैसे सोच रहे हैं ऐसे हम भी सोचते हैं। वो बोलते शायद देखो प्रभु ने हमको मालूम नहीं, प्रभु ने की इच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। देखो, इफ इट इज नो रिजल्ट इन योर लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। जैसे आप पिक्चर में दिख रहे हैं, उस शेर को अंदर क्या है तो उसको तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। Whose problem? Lord says it is not my problem, it is your ignorance is the problem. रिजल्ट नहीं मिल रहे थे क्योंकि उस दुनिया में रहने वाला से आपके अंदर रहने वाला है सर्वशक्तिमान है, सामर्थ वाला है। आप इसलिए इस बात को, वचन को, वायदा को बोलते बोलते अपना बनाना। कब तक अपना नहीं होता है वो फिर हम बाहर का बात बाहर ही रहेगा। बाइबल तो हमको क्लेम करता है योर स्पिरिट मैन इज कंप्लीटली रिन्यूड। आत्मिक इंसान का पक्का कर दिया। जब हम यीशु मसीह को विश्वास किया गया, हमने उनको ग्रहण किया गया, ही वी आर ऑलरेडी सील्ड बाय द होली स्पिरिट। वो पूरा गया। सो अभी उस अनुग्रह को, आशीष को बाहर लेकर आना। देखो अभी दुनिया में बहुत वैल्यू सिस्टम कमजोर है। विश्वास करने वाला के जीवन में भी कमजोर है। क्यों? उस सच्चाई को अंदर को लेकर आकर माइंड को रिन्यू नहीं किया। इसलिए सोच का विश्वास करना, सोच को सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे बाकी लोग सोच रहे हैं वो भी ऐसे सोच रहे हैं। इसलिए उस आत्मिक जीवन में उसको पावर और एक विजय के जीवन उसको नहीं लेकर आता है। नाउ इसलिए हम बार बार हमारा टीचिंग में भी हम सिखाते गए, आपने समस्या के बारे में बात नहीं करना है, उसको समाधान क्या है उसको बारे में सोचना है, बात करना है। यू नीड टू स्पीक द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, नॉट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। देखो फॉर एग्जांपल, हम चिंता में, डिप्रेसिव थॉट्स में, टेंशन में गए, दुख में गए, ऑल थिंग्स हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इफ यू आर लिविंग इन वरीज, डिप्रेशन, टेंशन, सफरिंग, ऑपरेशंस, फेटअप हो गया लाइफ में, निराशा हो गया, इट मीन्स हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस सब के लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रभु के पास है, हमको मालूम नहीं। सो स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इट इज योर चॉइस, इट इज नॉट द लॉर्ड्स प्लान। प्रभु का इच्छा नहीं था, वो हमारा चॉइस था। क्यों? परमेश्वर का वचन हमारे सब प्रॉब्लम को एक समाधान दिया गया है, लिखकर दिया गया। आंसर हमारा पास है, आपका अंदर है, नहीं तो आपके घर में है। कहाँ प्रॉब्लम गए, साथ साथ सॉल्यूशन भी रखा प्रभु ने, हम उसको नहीं देख पाते। सॉल्यूशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, हम उसको यूज करने को, समझने को सिखाया नहीं, अभी सीखा नहीं है। सो हम लोग उसको नहीं दे रहे। दैट मीन्स समाधान पहले से उपलब्ध किया गया है हमारा सबको जीवन में, सब एरियाज में। कभी कभी हम बोलते हैं ना, सप्लाई के प्रॉब्लम, सोर्स प्रॉब्लम नहीं है, रिसीवर प्रॉब्लम। जैसे हमको फोन, हम इसको नहीं होता है, इधर नेटवर्क इधर होता है, हमारा फोन में हमको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, उधर कहां से वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डोंट मिसअंडरस्टैंड गॉड, इट इज नॉट द सोर्स प्रॉब्लम, खुदा से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम रेडियो सिग्नल हमको नहीं मिलता है, अब ब्रॉडकास्टिंग तो 24/7 ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। सो खुदा का अनुग्रह, अनलिमिटेड सप्लाई एंड द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसे आएगा जाएगा, ऐसे नहीं होता है, इट्स अ कांस्टेंट है। प्रभु कभी बदलने वाला नहीं, चेंज नहीं करते, बोल दिया, उसका अंदर सामर्थ्य है। हम लोग क्या आदत हो गया, परमेश्वर को बिना जीना हम लोग सीख लिया। सो वी कैन लिव विदाउट गॉड, ठीक है, चल रहा है लाइफ, चल रहा है, ऐसे सीख लिया।
उसलिए है हम आत्मिक जीवन में अभी भी बचे हैं। स्पिरिचुअल आत्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाया। बोलते तो गए बट दम नहीं है। जैसे बच्चे जाकर वेट लिफ्ट उठाएगा, क्या उठा पाएगा? दूध पीने वाला खाली बच्चे, छोटा बच्चे, वो वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। He has to eat the healthy diet and grow. Otherwise, ये तो नहीं होगा। देखो, हम बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, हम बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, और हमारा बोली, हमारा एक्शन उसको सपोर्ट नहीं करता है। हमारे साथ रहने वाला को मालूम है उसको अंदर क्या अभिषेक का क्रेज दिया, वो हमारा अंदर भी दिया। मृत्यु से जी उठाने वाला ताकत है, सबका अंदर दिया गया है। कुछ लोग उस रहस्य को सीख लिया, यूज कर रहे हैं, कुछ लोग को मालूम नहीं है, उसको यूज करते हैं। इसलिए अपना मुख से नेगेटिव बात को बोलते हैं। जैसे प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा था ना, डेथ एंड लाइफ आर इन पावर ऑफ योर टंग। आपको जीव में है, मृत्यु और जीवन आपको मुख में है। सो कौन उसको यूज करना चाहता है, वो आशीष पाता है। So if you, by faith, if you speak it out, and if you make it as a habit, speaking the life, speaking the good things, then it's a problem. Otherwise, आपको एक फायर की तरफ होगा। आपको नेगेटिव चीज को आप बोलते बोलते रहेगा, it will destroy your life. क्यों? It has the power. But when you speak the positive faith words, वो आपको हैबिट बनाएंगे, वो आपको लाइफ चेंज हो जाएगा। काफी लोग प्रभु कह रहे हैं अपना लाइफ को खुद नाश किया है, अपना नेगेटिव वर्ड को अपना ऊपर, अपना परिवार लोगों को ऊपर बोलते बोलते उसको अभी काट रहे हैं। गॉड से स्टॉप इट टुडे ऑनवर्ड्स, स्टार्ट बिलीविंग एंड स्पीकिंग द फेथ थिंग्स। देखो, हमारे पास उसको अनुभव में लेकर आएंगे ना, आसान है। जैसे एक्ट 3:6 में लिखा था ना, पीटर ने कहा मेरे पास शांति सोना नहीं है, मैं यीशु मसीह के नाम से है, मैं आपको हुक्म देता हूं, उठकर चलो। वेरी सिंपल। क्योंकि वो तो भिखारी तो आपको भीख मांग रहा था, इनसे बोला मेरे पास कोई शांति रुपया नहीं है देने का, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आज्ञा करता हूं, उठकर चलो। सो दैट मीन्स यू हैव अ सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम, बट हम यूज नहीं कर रहे हैं। इस बात को प्रभु आपको याद दिला रहा है। यू नीड टू, प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस दिया गया है, परमेश्वर के वचन को ज्योति से उसको कर सकते हैं। कभी भी आप बाइबल पढ़ेंगे, जीसस नेवर प्रेड फॉर द प्रॉब्लम्स। कुछ भी उन्होंने कहा कि स्पोक द सॉल्यूशंस, ही नेवर प्रेड फॉर अ प्रॉब्लम। हम लोग देखो, प्रॉब्लम को ही ऊपर उसको समझाने के लिए कोशिश करते हैं, उस सॉल्यूशंस को बोलते नहीं हम। क्यों? हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। हो गया तो भी ठीक है, नहीं है तो खुदा का इच्छा है बोलकर छोड़ देते हैं। वो नहीं है ऐसे। दैट वाज नॉट राइट, दैट वाज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द गॉड्स वर्ड। सो यू नीड टू लर्न टू स्पीक द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। अपना लाइफ का, अपना साथ रहने वाला के लिए सॉल्यूशंस को आपने बात करना सीखना है। यीशु मसीह के पास एक चेला लोग ने आकर पूछा ना, हमारा लाइफ में क्यों चमत्कार नहीं हो रहा, हम क्यों चंगा नहीं कर पाए? हमको मालूम है सुपर नेचुरल पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है, सब मालूम है, फिर हमारा लाइफ में क्यों चमत्कार नहीं होता है? मैथ्यू 13:58 में लिखा है, अपना गांव में यीशु मसीह बहुत कुछ चमत्कार नहीं कर पाया है क्योंकि उन लोग ने संदेह किया, बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। आपका लाइफ में बहुत कुछ खुदा नहीं कर पा रहे हैं, उसको कारण आप डाउट कर रहे हैं, आप संदेह कर रहे हैं। फेथ एंड बिलीफ वन साइड, डाउट एंड अनबिलीफ अदर साइड, ये दोनों साथ साथ चलते गए हमारे लाइफ में। इसलिए मिराकल्स नहीं होता है। कभी कभी हम इधर साइड चले जाते हैं, कभी इधर साइड आ जाता है। ऐसे नहीं है। फेथ एंड द बिलीफ वन साइड, डाउट एंड अनबिलीफ हमेशा है। ये रेलगाड़ी पटरी की तरफ साथ साथ जाएगा, आप उस साइड नहीं लेने का, संदेह कभी नहीं करना। आपको समझ नहीं आ रहा है,
आपको अनुभव में लाइक, इसका मतलब डाउट नहीं करना पावर को, गॉड को. So because of our doubt and our, unbelief, God is not able to do that. देखो, प्रभु आत्मा में है, लोगों को दोबारा ही है, आपका और हमारा जीवन को दोबारा ही है प्रकट हो सकते, कार्य कर सकते. हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनेंगे, उसकी हमारा बुलाहट है, हमारा मकसद को हम जानेंगे. इट लाइफ बिकम्स वेरी इजी. हम लोग आजकल मैच होता है कि पिछले हफ्ता वर्ल्ड कप मैच था, बहुत लोग दुनिया पूरा भर को बैठ कर देख रहा था. बट गॉड वांट्स अस टू प्ले, नॉट टू बी ए स्पेक्टेटर. आप खिलाड़ी बन जाओ, बैठ कर देखने वाला नहीं. आत्मिक जीवन में दूसरा लोगों को लाइफ में क्या क्या हो रहेगा, आप कितना साल देखते रहेगा. खुदा आपसे सवाल पूछ रहा है, उठकर आप अपना खेल को आप अपना शुरू करना पड़ेगा. इस उद्धार दिया है प्रभु ने. सॉल्वेशन इज ए डन डील, वंस फॉर ऑल, कंप्लीटली डन. जब हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, दोबारा यीशु मसीह क्रूस पर आकर दोबारा बलिदान नहीं देगा. एवरीथिंग इट्स नीडेड है, दोबारा आएगा नहीं हमको सॉल्यूशंस देने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. वो आएगा, राजा बनकर आएगा. क्यों? ऑलरेडी ही हैज डन व्हाट इज नीडेड. यीशु मसीह ने है वो अपना, उनको दोबारा गए, पूरा दाम चुकाया. He paid the price for the whole world, not you and me, not only to the one problem, for all the problems. He has paid the price once for all. Please आप remember, वो आपके लिए क्या क्या समस्या गए, उसको समाधान, सॉल्यूशंस प्रभु ने उसको दाम चुका दिया गया, पेमेंट कर दिया गया. All things are accomplished. So अभी हम लोग बाहर से अपना लाइफ में लेकर आने से ही आप आत्मिक यात्रा में हमारा अंदर से बाहर लेकर आने के लिए सीखना है. ये बोला गया, ये खजाना है, हिडन ट्रेजर केप्ट इनसाइड, नीति वचन में लिखा गया. वो हिडन ट्रेजर छिपा हो गया, उस रहस्य को, उस अनुग्रह को, आशीष को अपना लाइफ में प्रयोग करने का, यूज करने को, अप्रोप्रिएट करने को हमने सीखना है. हम सीखते हैं ना, हम बोलते हैं ना, हमारा मिस्टेक से भी हम सीखकर समझदार बनते हैं. मैं अपना लाइफ में मेरा मिस्टेक से कहाँ मेरा लाइफ में गलती होता है, मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, मैं अपना मिस्टेक से भी सीखता हूँ. बोलते हैं आप उसको खुद आप सीखकर आप बुद्धिमान बन जाओ, समझदार बन जाओ. जब मैं आपके लिए तैयार करता हूँ इस सिखाने के लिए, टीच करने के लिए, प्रभु मेरे से बात करते हैं. मैं सब आपसे ज्यादा मैं फायदा उठाता हूँ इस स्टडी को. देखो, हम ठोकर नहीं खाने का, हम स्टम्बल नहीं करने का. हम ठोकर खाते हैं, हम लोग वचन में कमजोर है. तूफान आ जाएगा तो हम गिर जाते हैं. We need to grow up into those grace. So the Lord is not responsible for our situations. जैसे हम सोचते हैं, बाइबल बोलते हैं, चेंज द वे यू थिंक एंड द चेंज द वे यू लिव. एक कहावत है, जैसे हम सोचते हैं, सोच को बदलेगा, हमारा जिंदगी भी चेंज हो जाएगा. देखो, विश्वास क्या है? हम सोच रहे हैं ना, समथिंग आई नीड टू गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम गॉड. विश्वास वो चीज होता है, मैं परमेश्वर से मेरा विनती को एक पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव प्रभु ने देना, वो नहीं है. एक्चुअली है परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, वो सब कुछ कर दिया है. यूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द लॉर्ड, प्रभु ने बनाया गया, कंप्लीट किया कार्य को पर लेकर हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वही है विश्वास का कार्य है. सो हम लोग लुक एट द व्हाट द लॉर्ड हैज डन. हमारा प्रभु ने ग्रेस को दोबारा क्या किया, उस अनुग्रह को हमारा लाइफ में लेकर उसको अप्रोप्रिएट करना, यूज पर लेकर आना, वही फेथ है. अच्छा, वचन इस बात को इसके बोल रहे तो मैं अपना लाइफ को लेकर आएंगे. थैंक यू गॉड, दैट्स द वे. लॉर्ड, यू हैव डन दिस, योर वर्ड्स, योर प्रॉमिसेस सेज, लॉर्ड आई बिलीव एंड आई एक्ट अकॉर्डिंगली. हम स्ट्रगल करने के लिए जरूरत नहीं. प्रभु हमको न्याय नहीं करता है.
प्रभु इसने बोलते इसी में अपने कम में इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं, कोई ऐसे चीज नहीं है ट्राइंग टू गेट गॉड टू मूव इन योर लाइफ। प्रभु का हम कैसे हम उसको खुशी दिलाकर मेरा लाइफ में कुछ कार्य करने के लिए प्रेशर करने के लिए जरूरत नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ मूविंग ओवर इनटू एन अग्रीमेंट विथ लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा एक दोस्ती है, उन्हीं के साथ हम अग्रीमेंट बनकर हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ हम चलते हैं, वही है एक लाइफ है। उसको बनाने के लिए कोशिश नहीं है, बट गॉड इज टेलिंग इट, मूव इन अग्रीमेंट विथ मी, वॉट एवर आई हैव डन, दैट इज द सीक्रेट, इट इज देयर। सो लेट अस थैंक गॉड, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, जरूरत है वो ऑलरेडी वचन को दोबारा लिखकर हमको देकर रखा है। हमारा ज्ञान का कमी के कारण से है, हम नहीं जानते हैं, इसलिए बोलते प्रभु आशीष करो आशीष करो। प्रभु बोलते मैंने ऑलरेडी ये तो आपको आशीष कर चुका है। लेट अस कमिट आवरसेल्व्स, लेट अस थैंक गॉड। हम प्रार्थना करेंगे। श्वेता कैन लीड अस इन प्रेयर। धन्यवाद 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 करते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप जो आपने इतना सुंदर समय दिया परमेश्वर कि हम आपके वचन से एक और चीज को सीखने पाए पिता परमेश्वर। आप हमें कभी भी जज नहीं करते पिता परमेश्वर, आपने हमें वो आशीष दे दिया है परमेश्वर। 2000 साल पहले ही पिता परमेश्वर आपने सारी आशीषों को हमारे जीवन में डिक्लेयर कर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं गॉड। वी थैंक यू गॉड कि आपने हमारी जो भी जरूरतें थी उसे परमेश्वर आपने हमें पहले से ही दे रखा है पिता। और जिस प्रकार से पिता आपने हमें एक आशीषित रूप एक व्यक्ति बनाया परमेश्वर, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जो भी आशीष प्राप्त करने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें बनाया पिता, हम मसीह में उसी प्रकार से जीवित व्यक्ति हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन हमारे जीवन है परमेश्वर, एक जीवित एक वे की तरह काम करता है परमेश्वर। जब भी हम उस पे चलते हैं, जब भी हम उसे देखते हैं परमेश्वर, तो वो एक आईने के रूप में परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विद थैंक यू गॉड की परमेश्वर की मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में परमेश्वर ये मौका दिया, हमें ये मौका दे बनने के लिए कि हम आपकी संतान बन सके पिता परमेश्वर। हम परमेश्वर एक मंदिर के रूप में प्रेजेंट हो सके, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन बाप। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए खुदावन परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे दिल में है पिता, वो हमें हमेशा गाइड करते हैं खुदावन परमेश्वर कि हम क्या चीज अपने जीवन में कर सकते हैं खुदावन पिता। हम कभी जब लैक करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें मदद करता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में परमेश्वर आपके प्यार को समझ सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता। पिता मैं डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं परमेश्वर, हमें विश्वास करते हैं खुदावन पिता कि हम सभी आशीषित हो पाए हैं पिता परमेश्वर। और पिता हम जहाँ पे भी जाएंगे परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर और भी ज्यादा रूप से फलने फूलने पाएगा, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि आपने फिर से याद दिलाया परमेश्वर कि हम जो भी काम करते हैं खुदावन पिता, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना है परमेश्वर। हमें उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम परमेश्वर आपको या दूसरे लोगों को उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते परमेश्वर, हम दोष नहीं लगा सकते, लेकिन पिता आपने हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है परमेश्वर कि हम किस प्रकार से उस चीज में चुनाव कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आपने फिर से हमें याद दिलाया है खुदावन कि हमें परमेश्वर, हम कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स को देखते हैं परमेश्वर तो हम उसे सॉल्यूशन के रूप में हमें देखना है पिता, लेकिन उसमें हमें प्रॉब्लम्स को ना ढूंढ के परमेश्वर सॉल्यूशन को परमेश्वर प्रोक्लेम करना है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता मैं ये विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो भी हम वचन पढ़ते हैं पिता, हम उससे शैतान को रेसिस्ट कर सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, वी डिक्लेयर इट परमेश्वर, इन जीसस नेम वी प्रे गॉड। थैंक यू सो मच गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन इन आवर लाइफ गॉड। वी थैंक यू गॉड। पिता परमेश्वर आज का वचन जिस प्रकार से मेरे जीवन में मदद किया है परमेश्वर, मैं ये विश्वास करती हूँ खुदावन पिता जितने भी लोग आज सुनने पाए परमेश्वर, उन सभी के दिलों में वे कार्य कराया परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने फिर से याद दिलाया खुदावन पिता कि पिता हम बिना शिकायत के, बिना किसी
कुड़कुड़ाहट के अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रथम स्थान दे सकते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन बाप, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं जीसी सर के लिए परमेश्वर, जिस प्रकार से वो हमें हर हफ्ते परमेश्वर आपके वचन के द्वारा मदद करते हैं खुदावन पिता, समझने के लिए हमारे आत्मिक जीवन में मदद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उनके लाइफ के लिए परमेश्वर, कि वो इतने लोगों को परमेश्वर आपके वचन के द्वारा और भी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को सुना, उसे कबूल किया, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।